यह निश्चित रूप से सबसे डरावनी अमेरिकी सीरियल किलर फिल्म है। कहा जाता है कि रिलीज होते ही इसे कई देशों में बैन कर दिया गया था। वर्तमान में इसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है और बिना सेंसर वाले हिस्से ने तो सचमुच हदें पार कर दी हैं। यहाँ तक कि मैं जो खुद विकृत हूँ इसे देखकर विकृत महसूस करता हूँ। एक दोस्ताना चेतावनी, ये फिल्म पूरी तरह से हाई एनर्जी है, कमजोर दिल वाले इसे न देखें। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। पिछली बार रेडवुड जंगल में हुए नरसंहार के बाद अनगिनत पीड़ितों के परिवारों ने मिलकर सीरियल किलर से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितने भी लोग गए कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। प्रसिद्ध लेखक जॉन ने अपनी बेटी की हत्या की घटना को एक किताब में लिखा ताकि लोग सतर्क रहें। लेकिन आज एक आदमी जिसने खुद को मैक्स बताया अचानक जॉन के पास आया और कहा कि उसे पता है कि सीरियल किलर का अड्डा कहाँ है, और उसने जॉन को सीरियल किलर का मास्क भी दिखाया। अपनी बेटी की मौत की सच्चाई जानने के लिए जॉन तुरंत अपनी बेटी शाओमी को लेकर सीरियल किलर का अड्डा खोजने निकल पड़ा। रवाना होने से पहले जॉन ने 2 और लोगों को बुलाया जो रेडवुड नरसंहार के पीड़ितों के परिवार से थे। सुनहरे बालों वाली महिला का नाम अन्ना था। उसके पति को पिछले साल सीरियल किलर ने मार डाला था और उसकी किडनी निकाल ली थी, इसलिए इस बार वह अपने पति का बदला लेने के लिए किसी के साथ जाने की तैयारी में थी। और यह बड़ा और मजबूत आदमी सांग बियाओ एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर था। 30 साल पहले उसके माता पिता को भी सीरियल किलर ने मारा था। अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वह भारी हथियारों का एक बैग लेकर आया था। ये उल्लेखनीय है कि सांग बियाओ बड़ा और मजबूत दिखता है, लेकिन उसके पास 800 दिल हैं, जो उसकी चतुराई दर्शाते हैं। उसने तुरंत देख लिया कि मैक्स कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उसने पहले ही चेतावनी दी कि उसके सामने चालाकी न करे। और जैसा कि उसने सोचा था, यह ठंडे चेहरे वाला आदमी रवाना होने से पहले एक युवा जोड़े को बेरहमी से मार चुका था। वह एक सच्चा सीरियल किलर था। सौभाग्य से सभी के समझाने के बाद सांग बियाओ ने मैक्स को और परेशान नहीं किया और सीरियल किलर की खोज शुरू की। मैक्स के अनुसार सीरियल किलर का अड्डा एक गुप्त सैन्य बेस के नीचे छिपा हुआ था। पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद वे जल्द ही एक परित्यक्त सैन्य बेस तक पहुंच गए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सांग बियाओ और शाओमी पहले अंदर स्थिति जांचने गए। बेस के अंदर के माहौल से पता चलता है कि यह बेस द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का है। अंदर के उपकरण और मशीनें हटा दी गई थीं। खोज के दौरान सांग बियाओ ने एक प्रयोगशाला में कुछ बोतलबंद डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पाए। शाओमी ने टॉर्च से देखा तो पाया कि उनमें इंसानी किडनी थी। इस बार सांग बियाओ इतना डर गया कि वह लगभग मर ही गया। और तभी बाहर से जॉन और एक अन्य व्यक्ति भी अंदर आ गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैक्स अचानक बिना किसी को बताए गायब हो गया था। लेकिन फिलहाल उन्हें कसाई को ढूंढना था, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनटों बाद उन्होंने एक प्रयोगशाला में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए, जिनमें सेना द्वारा किए गए एक जीवित प्रयोग का विस्तृत विवरण था। शाओमी ने अनुमान लगाया कि सीरियल किलर शायद सेना के प्रयोग का परिणाम था। फिर वे सभी अलग अलग दिशाओं में सीरियल किलर की खोज करने लगे। तभी मैक्स अचानक से चुपचाप अन्ना के पीछे आ गया और उसने उसे चौंका दिया। उसका उद्देश्य कसाई की हत्या की तकनीक सीखना था, इसलिए उसने अन्ना को कसाई के लिए छोड़ने का फैसला किया। मैक्स के जाने के कुछ ही देर बाद कसाई अन्ना के पीछे से बाहर आ गया। अन्ना ने कसाई से मिन्नतें की, लेकिन निर्दयी कसाई ने उसकी एक न सुनी। उसने जमीन से छुरी उठाई और पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। कुछ ही समय में अन्ना पश्चिमोत्तर में पराजित हो गए। दूसरी ओर शाओमी और सांग बियाओ ने देखा कि उनके पीछे एक सुनहरे बालों वाली महिला खड़ी है। बातचीत के बाद पता चला कि वह महिला यात्रा के दौरान कसाई द्वारा पकड़ी गई थी। लेकिन सांग बियाओ को महिला की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों में कसाई द्वारा पकड़ा गया कोई भी शिकार कभी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही वे उस महिला को ढूंढने के लिए मुड़े, उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी। इस बीच जॉन ने अचानक देखा कि कसाई अन्ना की लाश को कंधे पर उठाए अंदर आ रहा है। वह डर के मारे तुरंत मेज के नीचे छिप गया। कसाई ने अन्ना को मेज पर रखने के बाद गुदा निकालने की तकनीक का प्रदर्शन शुरू किया। वह भयानक दृश्य देखकर बूढ़े जॉन के पसीने छूट गए। लेकिन सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर जॉन ने पानी के गिलास से कसाई को बाहर निकाल दिया। कसाई के जाने के बाद जॉन ने तुरंत अपने बैग से हथियार निकाला और सावधानी पूर्वक एक तरफ छिप गया। इस समय कसाई कुल्हाड़ी लेकर वापस आया, लेकिन उसने जॉन को नहीं देखा। हालांकि जब उसे लगा कि कसाई जा चुका है और वह थोड़ा निश्चिंत हुआ, तो कसाई अचानक पीछे से आ गया और उसे चौंका दिया। इसी समय शाओमी को भी मैक्स के अचानक हमले का सामना करना पड़ा। मैक्स ने शाओमी को कसाई के कमरे में ले जाकर कसाई की हत्या करने की तकनीक को चुपके से देखा। वह बचपन से ही विकृत था और हमेशा कसाई जैसा आदमी बनने का सपना देखता था। कसाई के जाने के बाद मैक्स ने शाओमी की गिरी हुई पिस्तौल उठाई और उसे मारने की तैयारी की। लेकिन शाओमी को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसने मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे पता था कि बंदूक में गोलियां नहीं हैं। शाओमी ने अपने बचपन से सीखे गए मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके मैक्स को जल्दी से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसे अभी भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसने मैक्स को और भी बुरी तरह पीटा। हालांकि उसके जाने के कुछ ही समय बाद वह सुनहरे बालों वाली महिला अचानक प्रकट हुई। उसने मैक्स से कहा, तुम एक औरत से भी नहीं लड़ सकते, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। सुनहरे बालों वाली महिला के जाने के कुछ ही समय बाद कसाई जैसे किसी आदेश का पालन करते हुए धीरे धीरे मैक्स के सामने आया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से हल्का सा जोर लगाया और सीधे मैक्स का सिर काट दिया। इसी समय शाओमी ने ऑफिस में एक रेडियो खोजा। उसने तुरंत सेट किए गए चैनल के माध्यम से अमेरिकी सेना से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि उसे वहीं रुककर बचाव का इंतजार करना चाहिए। इसी समय सांग बियाओ ने भी रसोई में अन्ना की लाश को खोजा। गुस्से में वह बाहर भागा और चिल्लाने लगा, कसाई को लड़ने के लिए बुलाया। और कसाई भी पीछे नहीं हटा। उसने कुल्हाड़ी को तिरस्कारपूर्ण तरीके से फेंक दिया। उसने सांग बियाओ को गंभीरता से नहीं लिया। सांग बियाओ ने यह देखकर अपना हथियार भी छोड़ दिया और कसाई के साथ नजदीकी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। एक तीव्र और कठिन लड़ाई के बाद सांग बियाओ आखिरकार थककर जमीन पर गिर गया। जब कसाई ने कुल्हाड़ी उठाकर सांग बियाओ को मारने की तैयारी की, तो शाओमी मशीन गन लेकर समय पर पहुंच गई। उसने कसाई पर गोलियों की बौछार कर दी और जल्द ही कसाई भारी गोलीबारी के कारण पछतावे के साथ हार गया। हालांकि जब दोनों वहीं बैठकर बचाव का इंतजार कर रहे थे, तो 2 सैन्यकर्मी अचानक उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई और जीवित है, बाकी लोग कहाँ हैं?
तुम मर चुके हो। क्या तुम पक्का हो? हाँ, मुझे यकीन है। शाओ मेई और उसके साथी मरते दम तक नहीं समझ पाए कि कसाई भी सिर्फ सेना की एक साजिश थी और कहानी यहीं समाप्त हो गई।